तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। तो ये मेन बात है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाउनस्ट्रीम स्लोप की क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो पुट करना पड़ेगा। तो स्केल हमारी क्या दी गई है 1:650, जो कि तुम यहाँ देख सकते हो 1:650। इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप पे होगा, ये जो नकाशा जो होगा उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर जो होगा वो जो बड़े ग्राउंड में होगा 650 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दोनों का यूनिट सेंटीमीटर में ही है, तो हमें क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है ये वाले को, ग्राउंड को। तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ 6.5 मीटर। कैसे, तो अगर 650 जो है उसको अगर 1000 से डिवाइड करोगे, ऐसे में ये तुम कर लोगे, लेकिन कैलकुलेटर पे करके दिखा दूंगा कोई और इक्वेशन का। उसके बाद आता है हमारा एन। तो एन क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मे भी तुम्हारा मीटर में हो सकता है, अगर हो तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ऑन प्लेन कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हुआ। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, अभी हमें ये जो भी जितना भी ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्लेन में है, चिंता मत करना, इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें आज प्रॉपरली मिल जाएगा, जिसमें मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, वो चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। लेकिन ऑन प्लेन है, मतलब ये जो नकाशा है इसके ऊपर जो है हमारा 20 है। तो ग्राउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक और बात, सिंस ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सिर्फ सेंटीमीटर नहीं है, तो इससे हमें स्क्वायर भी देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया है गिवन में, 1 सेंटीमीटर कितना हुआ 6.5 मीटर। तो 20 सेंटीमीटर कितना हुआ 6.20 इंटू 6.5। सिंस से सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया। तो इसका जवाब जो है, इसका तुम्हें जवाब एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे ये जो है इसे पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख देना 220 इंटू 6.5 स्क्वायर ऑन ग्राउंड, ताकि तुम्हारा एग्जाम में थोड़ा टाइम से हो। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आता है 80। अब ये 80 क्या होता है, तो ये 80 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ टी ट्रायंगल। तो कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगेन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने कहाँ पे है, प्लेन पे, ऑन प्लेन। तो ग्राउंड पे क्या होगा 10 इंटू 6.5 स्क्वायर ऑन ग्राउंड। अब लास्ट आता है ए यू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ यू रेक्टेंगल कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही चीज 6 इंटू 5 स्क्वायर, तो 6 ये ऐसे लिख देना गिवन में, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन प्लेन इक्वल टू 6 इंटू 6.5 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर ए यू की वैल्यू और कोई और वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो तुम्हें वो अज्यूम करनी पड़ेगी। तो वो कैसे अज्यूम करते हैं, तो ये जो वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है सारी की सारी, अगर मान लो तुम्हारे वाले क्वेश्चन में से इनमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग है, तो तुम ये वैल्यू सेम टू सेम अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये सेम टू सेम वैल्यू तुम अज्यूम कर लेना। इसके बाद आता है कि आगे जो है हमें थीटा दिया गया है। थीटा कितना दिया गया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, थीटा हमें यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो थीटा होता है। तो हमें वो दिया गया है 26। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 26 डिग्री। इसके बाद में डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी दी गई है, स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉइल हमें दिया गया है 18। तो 18 जो दिया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यह याद रखना कि अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये यूनिट नहीं हुआ, मान लो तुम्हारा न्यूटन पर मीटर क्यूब हुआ या किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो वो कन्वर्ट कर लेना। सिंस हमारा वाला इस वाले क्वेश्चन में ये ऑलरेडी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो सारा गिवन पार्ट हुआ, ये सब गिवन में आ गया, ये लिखना कंपलसरी है। इसके भी एग्जाम में 1-2 मार्क्स होते, तो
आई होप कि वो मार्क्स तुम मिस नहीं करोगे। इसके बाद जो है हमें ये वाला जो है मेरे से मिस्टेक हो गया था, इसके ऊपर ध्यान मत देना। फिर आता है टू फाइंड समेशन एन। अब हमें समेशन एन फाइंड करना है। तो समेशन एन क्या होता है, उसका फॉर्मूला है ये वाला, यह देख सकते हो, ए एन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेंसिटी। तो ए एन क्या है हमारा, एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल, वो कितना था 20, अब वो हमारा 20 हो गया। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है, जो भी हमारा स्केल है इन मीटर उसका स्क्वायर। तो अगर पूछो कि यहाँ पे हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, उसका भी रीजन ये है कि यहाँ देख सकते हो कोहेजन सी और स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉइल ये मीटर में है, तो इसलिए हमें ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। तो हमारा एक्स क्या हुआ 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर यहाँ पे 6.5। इसके बाद हमारा आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो है वो कितनी दी गई है हमें 18। तो हमारे अगर तुम ये कैलकुलेटर पे डालोगे तो वैसे मैं ये करके दिखा देता हूँ तुम्हें कैलकुलेटर पे। तो इसका जवाब जो तुम्हें आएगा वो ये एक मिनट, हाँ 15,210 आएगा। और ये किलो न्यूटन में, याद रखना कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका किलो न्यूटन में, क्यों, क्योंकि ये जो डेंसिटी थी हमारी या ये किलो न्यूटन में थी। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में न्यूटन में होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जितना भी जैसे ही मैंने यूनिट दिए वैसे ही कन्वर्ट कर लेना, ताकि आंसर जो है तुम्हारा गलत ना आए। क्योंकि यूनिट्स की वजह से अगर मान लो ये मीटर का सेंटीमीटर में हो जाए तो यहाँ पे जवाब कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा समेशन टी। समेशन टी का भी वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे ए एन की जगह 80 है, एरिया ऑफ टी रेक्टेंगल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू गैमा। अब एक्स स्क्वायर तो पता ही है, ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर, ये जो डेंसिटी ये भी हमें पता है, एरिया ऑफ ये जो टी है 80 रेक्टेंगल टी, ये भी हमें याद दिया गया है 10 से। तो ये कैलकुलेटर में डालोगे तो ये तुम्हारा जवाब आ जाएगा। ये वैसे ये वाला जो है यहाँ पे अगर ये मैंने लिखा है ये दोनों का, ये नहीं लिखा तो चल जाएगा, लेकिन ये वाला लिखने की थोड़ी सी ज़रूरत है। सॉरी ये वाला नहीं, ये जो गैमा डब्ल्यू वाला मैंने लिखा है उसके लिखने की थोड़ी ज़रूरत है। गैमा डब्ल्यू मतलब वेट का, वाटर का वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पे हमें दिया नहीं गया है वाटर का जो वेट है, कई बार दिया नहीं गया होता है। तो एज ए इंजीनियर तुम्हें पता होना चाहिए, वो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो समेशन यू जो अब हमें फाइंड करना है। अब इस समेशन यू कैसे फाइंड करते हैं, तो समेशन यू इक्वल टू ए यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, गैमा डब्ल्यू। गलती से गैमा मत लिख देना जो कि हमने पिछले वालों में किया था, यहाँ आता है गैमा डब्ल्यू। अब गैमा डब्ल्यू हमें जैसे कि मैंने बोला है 9.81 एज ए इंजीनियर पता होना चाहिए। तो ए यू हमें दिया है 5, एक्स तो वही रहेगा 6.5, उसका फिर स्क्वायर कर लिया, फिर ये वाला 9.81। तो ये डालोगे कैलकुलेटर में तो ये जवाब आएगा। मैं डाल नहीं रहा क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है और थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। इसके बाद हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का जो है, वैसे ये बता दूं, ये जो है एल कैप होता है, कुछ ऐसा होता है एल कैप, एल और उसके ऊपर वो बर्थडे वाली टोपी होती है ना, वो वाली टोपी डाल देना। तो ये हमारा एल कैप। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया है, एल जो है हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, लेंथ ऑफ लिप सर्कल आर्क, बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब से सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं है, ये ध्यान से याद रखना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ऑन प्लेन है, मतलब ये कागज पे 20 सेंटीमीटर है। तो ये कागज पे अगर ये 20 है तो ग्राउंड पे कितना होगा, 20 इंटू 6.5। तो यहाँ पे उसके जवाब क्या आएगा, अगर करोगे तो 130 मीटर ऑन ग्राउंड आ जाएगा। तो ये ऐसे ही लिखने की जरूरत है जैसे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड वे से, ताकि ये थोड़ा प्रॉपर दिखे और एग्जामिनर को ठीक समझ में आ जाए।
इसके बाद हमारी है फाइनल स्टेप। इस स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है मेन चीज जो आती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है एफ एस इक्वल टू सी डैश इंटू एल कैप प्लस समेशन इन ब्रैकेट। आप इन ब्रैकेट डालना है, ये थोड़ा ज़रूरी है। इन ब्रैकेट एन माइनस यू मतलब समेशन ऑफ एन माइनस समेशन ऑफ यू इंटू टैन थीटा डिवाइड बाय समेशन ऑफ टी। तो बस ये वैल्यू डालनी है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डालनी है। तो सी क्या हुआ हमारा कोएजन है, वो यहाँ पे हमें दिया गया है। कोएजन कितना है 24 यहाँ पे दिया है कोएजन सी। कई बार सी भी दिया होता है, कई बार कोएजन दिया अलग होता है, लेकिन वो सी डैश ही होता है। तो सी हमारा डैश कितना हुआ 24। अब एल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, एल कैप जो है लेंथ ऑफ आर्क वो कितना है 130 प्लस समेशन ऑफ एन कितना हुआ यहाँ पे इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एन। तो ये जो है 115,210 ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया समेशन ऑफ एन माइनस समेशन ऑफ यू क्या है, तो ये हमारा समेशन ऑफ यू है जो हमने कैलकुलेट किया था इंटू टैन थीटा। अब थीटा क्या है गिवन में मैंने ये बताया था, ये देखो थीटा 26 डिग्री, तो ये 26 का हमने वैसे ही डाल लिया डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टी। अब समेशन ऑफ टी हमने क्या कैलकुलेट किया है, तो वो यहाँ कैलकुलेट किया है। सॉरी, फिर पीडीएफ तुम्हें प्रॉपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने ये जो भी किया है कचरा वो सब इरेज करके दे दिया है मैंने। वो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना थोड़ा प्रॉपरली समझने के लिए, और ये खुद एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना खुद से बिना देखे हुए, ताकि तुम्हें अपने अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो हमारा समेशन ऑफ टी हो गया। अब आगे जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। वो हमारा आगे जो है वो क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके रेंज में आना चाहिए और वो सब। लेकिन पहले मैं ये तुम्हें करके दिखा देता हूँ कि कैसे किया जाता है कैलकुलेटर पे, ताकि डाउट्स ना रहे। एनीवे वो थोड़ा सरकाना पड़ेगा इसको। हाँ, तो ये हमारा जो 1.22 आ जाता है 1.22। ये कैलकुलेटर में तुम देख सकते हो मैंने कैसे वैल्यू पुट की है। तो ऐसे ही तुम्हें पुट करना है। अब यहाँ पे ज़रूरी बात ये आती है कि यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है, उसका मतलब ये कि हमारी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1 से कम नहीं आना चाहिए। जो 1 है 1 से कम नहीं आना चाहिए, और 1.5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये जो है 1 और 1.5 के रेंज में ही रहना चाहिए। हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 1 और 1.5 के बीच में ही रहना चाहिए। तो सिंस हमारा 1.22 आ गया है, तो इसका मतलब सेफ है। तो अगर किसी का 1.5 और 1 के बीच में नहीं आता, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। तो ये जो है इतना ही था। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और इसका पीडीएफ का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो एनीवे मैं यहाँ पे इसके सबको इरेज कर दूंगा। और ये जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, और वीडियो को लाइक कर देना।